दोस्तों, भारत में सरकार जिसकी भी हो, प्रधानमंत्री जो भी हो, बात अगर देश की सुरक्षा की आए तो भारत किसी भी हालत में, किसी भी दौर में पीछे नहीं रहा है। बताना चाहूंगा कि अब भारत 52 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। 52 मिलिट्री सैटेलाइट। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के यहां एक कबूतर भी उड़ता हुआ हक देगा तो उसका भी पिछवाड़ा नाप सकता है भारत इतना खतरनाक हो जाएगा कि अब हमारी तीसरी नहीं बल्कि चौथी और पांचवी आंख भी बन जाएगी। दुश्मन के ऊपर हमारा लाइव अपडेट होगा, दुश्मन पर हम लाइव ट्रैक कर सकेंगे और हमारी सेना को इससे मजबूती मिलेगी। भारत की फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को भाई सुखोई, रूसी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि आपके मुल्क में ऑलरेडी सुखोई फाइटर जेट Su-57 बनाने के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है। यानी आपके पास जो साजो सामान है वो इतना है कि आपके पास हमारे फाइटर जेट बनाने के लिए आधा सामान है, बस आधा और लगाना है और प्रोडक्शन आपके ही मुल्क में सुखोई 57 की शुरू हो सकती है। हजरात, आज गुलाबी सुअर भारत की तरफ प्यार से देख रहा है। हजरात, जब प्यार से देखता है तो मुझे डर लगता है। जब ये प्यार भरी बात, देखिए ऐसे आदमी से न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम हिंदुस्तान से यानी भारत से एक अच्छी डील करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तुम्हारे कहने पर अगले ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, तुम्हारी धमकी के बाद ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, ऐलान तुमने सीज फायर का किया, तुम्हारी धमकी के बाद चाबहार पोर्ट मोदी छोड़कर झोला उठाकर वापस आ गए। अरे भाई, तुम मोदी का नाम लेकर बोल चुके हो कि तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। ऐसे में जिन्होंने खूब पिछवाड़ा चाटा था तुम्हारा, और भारत की भांड मीडिया अमेरिका में जाकर यह गुणगान कर रही थी कि जब ट्रंप और मोदी एक स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। पता नहीं उसके कहीं किसी अंदरूनी किसी हिस्से में बिजली कड़कती होगी जब मोदी और ट्रंप को वो साथ देखती होगी, लेकिन वो पूरे भारत पर थोप दिया गया था। अब इतना कुछ होने के बाद, इतना जलालत करने के बाद अगर तुम अभी भी डील नहीं करे तो अंधभक्त तो बेचारे मर जाएंगे। तो डील कर लो ताकि कहीं तो बेचारे अंधभक्त मुंह छुपा पाए। हजरात, हार्वर्ड प्रोफेसर बोली हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, पता है क्या बोली है? ये रहा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। कहा उन्होंने कि भारत में प्रदूषण से 17 लाख, हर साल 17 लाख मौतें हो रही हैं, 30 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। हार्वर्ड प्रोफेसर बोली हैं ये टैरिफ से बड़ा खतरा है, फिर भी ध्यान नहीं है। अरे पहली बात तो अब ये भारत की दुश्मन घोषित हो जाएंगी, हार्वर्ड का बाइकआउट होगा, अंडवे चले आएंगे सड़क पर और इस महिला की फोटो जलाएंगे। हार्वर्ड प्रोफेसर जो हैं फोटो जलाएंगे, इसको सनातन विरोधी बोलेंगे। अरे भाई, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की माननीय सीएम हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि भाई प्रदूषण से नहीं लड़ रही? भाई, जो कूड़ों का पहाड़ लगता है वो खुद जाकर उनसे कहती हैं, ए पहाड़, ए गंदगी, ए पॉल्यूशन, सुन ये बीजेपी की सरकार है, ए पहाड़, तुझे ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, तुझे यहां से निकलना पड़ेगा। दोस्तों, यही नहीं, माननीय रेखा गुप्ता जी इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि वो प्रदूषित हवाओं से रोज सुबह सड़क पर जाकर चीख कर कहती हैं, ए हवाओं, ए प्रदूषणों, यहां से तुमको जाना पड़ेगा। हजरात, वहीं देखिए मोदी की सरकार, जहां भारत में मुसलमान, अल्पसंख्यक, दलित, ईसाई सबको खून के आंसू रुला रही है, खासकर मुसलमान भारत के बहुसंख्यक समुदाय के निशाने पर है, वही मोदी जी यूएई के साथ छाती से छाती मिलाए रहते हैं। और उसका आज फायदा यह है कि 900 भारतीय जो दुबई की जेलों में बंद हैं, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिखाने के लिए यूएई भारत को अपनी इंसानियत दिखाने के लिए 900 भारतीयों को रिहा करने वाला है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बड़ा कांड कर दिया है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से बाहर आ गया है। अमेरिका को अभी 26 करोड़ रुपए WHO को देने थे, लेकिन बिना पैसे दिए उस ग्रुप से भी अमेरिका बाहर आ गया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका ने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन दुनिया जानती है अमेरिका के लिए क्या ही कानून, इजराइल के लिए क्या ही कानून। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के बीच टकराव इतना बढ़ चुका है कि यूरोप जो भी अमेरिकी बड़ी कंपनियां हैं जो ट्रंप के करीब हैं उससे दूर हट रही हैं। एक्स यानी पूर्व ट्विटर जो एलन मस्क का है, अब यूरोप ने उसका तोड़ निकाल दिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद W सोशल ट्रस्ट योर फीड इसकी टैगलाइन है, यानी
अब अपना एक्स यानी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूरोप अपना ही बनाने की तैयारी में है। उधर क्रोएशिया में आप देखिए कितना बढ़िया बज रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी कितना जबरदस्त बजवा रहे हैं भारत का, पूरी दुनिया में बज रहा है भाई। आप ये देखिए आतंकवादी खालिस्तानी पन्नू ने क्रोएशिया में जो हमारा एम्बेसी है भारत का दूतावास, वहां से भारत का झंडा उतारा और वहां पर खालिस्तान आतंकवादियों का झंडा लगा दिया। आतंकवादी संगठन के लीडर पन्नू ने इस वीडियो को बाकायदा जारी किया है, जिसके बाद आपके सामने भारत के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है। इसके अलावा हमारी मोदी सरकार कुछ कर भी नहीं सकती। नाराजगी जताई है, विरोध किया और कहा है कि यह सरासर गलत है। देखना तो अब यह होगा कि क्रोएशिया सरकार क्या करती है और खालिस्तान आतंकवादी संगठनों पर कितना शिकंजा कसती है। चाइना का लोहा डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त, ये वाला दोस्त नहीं वो वाला एलन मस्क, मान रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के तमाम लीडरों के सामने उसने बोल दिया है कि चाइना जीत रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। China's growth in electricity is tremendous. They're building 100 gigawatts of nuclear as we speak. Actually, solar is the biggest thing in China. So I believe China's production capacity on solar is 1,500 gigawatts a year, and they're deploying over 1,000 gigawatts a year of solar. Now, for continuous solar load, you divide that by roughly, 4 or 5. Call it that's around 250 gigawatts of steady state power paired with batteries. And that's a very big number. That's half of the average power use. मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो आप काहे के लिए इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और कमेंट में भी लिंक को मैंने पिन कर दिया है। सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिए और जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।